जी बेटा, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे कि बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में क्या डिफरेंस है, और फिर उसके बाद बाइनरी फिशन और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। ये फेडरल बोर्ड का इम्पॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। तो बेटा, मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन मीन्स कि पेरेंट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और बाइनरी फिशन के अंदर एक पेरेंट सेल सिर्फ दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। मल्टीपल फिशन में आपने पढ़ा कि सिस्ट जो है वो डेवलप होता है। सिस्ट क्या, एक थिक वॉल है सराउंडिंग द सेल, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन से ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करती है, और यहाँ पे नो सिस्ट फॉर्मेशन। बाइनरी फिशन में सिस्ट फॉर्मेशन नहीं होती। फिर उसके बाद इसमें मैनी न्यूक्लियाई डिवेल्प। आप देखते हैं बेटा, एक न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, बाइनरी फिशन में सिर्फ एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है कि ये जो मल्टीपल फिशन है ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और बाइनरी फिशन जो है ये सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये पॉइंट्स हैं मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन के, जो इनको आपस में डिफरेंशिएट करते हैं। आगे जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस और बाइनरी फिशन में क्या डिफरेंस है। माइटोसिस में भी यही होता है कि एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और दोनों में जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो बराबर होती है पेरेंट सेल के। बाइनरी फिशन में भी यही होता है कि एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और दोनों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद इक्वल होती है। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेटा एक पॉइंट का है, वो ये है कि बाइनरी फिशन के अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनते जो कि क्रोमोसोम को, जो कि न्यूक्लियस को इक्वल जो है वो डिवाइड करते हैं। लेकिन ये स्पिंडल फाइबर या माइटोटिक अपरेटस माइटोसिस में डिवेल्प होता है।